गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होते हैं। गुरुजी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। अपनी प्यारी संगत जी के जीवन को उन्नत बनाने के लिए गुरुजी महाराज सदैव अपनी संगत को सत्संग शेयर करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और सत्संग के माध्यम से अपने अन्य संगत परिवार को अपने डिवाइन मैसेजेस भी पास करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। काफ़ी दिनों के सत्संग हुआ एक्चुअली। सबसे पहली तो माफ़ी गुरु जी से इस चीज़ के लिए मांगनी है कि मैं जब सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे घर वालों में से कोई भी रिकॉर्ड करता नहीं था सत्संग। तो जिसके साथ जो भी हो रखा था वो सारे सत्संग गुरुजी मुझसे रिकॉर्ड करवाते थे और वो बोलते भी थे शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। एंड मुझ में शायद ये अहम आ गया था कि मैं सबके नाम का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं घर वालों को भी, आप तो करते नहीं, आप तो नहीं करते हो, करते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो, सबको मतलब ऐसे कर रही थी जैसे लाइक मैं बहुत बड़ी चीज़ कर रही हूँ सत्संग शेयर करके अपना, और सबका एहसान कर रही हूँ, सब पे सबका शुक्राना करके। मूर्ख थी। 1 महीने तक कोशिश करती रही कि मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ। एक सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा भी, बट उसमें कुछ गलती हो गई तो फिर वो भी डिलीट हो गया। एंड देन मैं इतने दिनों से गुरुजी से माफ़ी मांग रही हूँ कि गुरुजी आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं लाऊंगी अहम मुझ में जो पीछे आ गया था, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और सत्संग रिकॉर्ड करवा दीजिए मेरा प्लीज़। मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी, मैं रोज़ सोच रही थी आज करूँगी और पिछले 1 महीने से पूरा महीना ऐसा निकल गया। सो आई एम सॉरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आज आप मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने का मौका दे रहे हैं, शुक्राना सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। सो पीछे जब ये इंडिया पाकिस्तान का अटैक हुआ, सो उसमें मेरे हस्बैंड डिफेंस में है तो सब कुछ टेंशन हो गई थी यहाँ पे। एंड सडनली यहाँ पे जब अटैक शुरू हुए हमारे कैंप पे तो मैं बच्चे को लेकर रात को जगह ढूंढ रही थी सेफ़, एंड मैं भागी। एंड गुरुजी की दया से इट वॉज़ ए डिफ़िकल्ट टाइम, स्केरी टाइम रादर। सो मैं भागी और मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल सेफ़ रहे। फिर हम छोड़ के अपने घर चले गए अपनी मदर के पास। मैं अपनी मदर के पास रही। मेरी मदर ने मतलब वहाँ पर मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, वहाँ पर हमने गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी ने सेवा का मौका दिया, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग था। गुरुजी ने अपने दर्शन भी दिए, वहाँ पे ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड उसके बाद हम घर वापस आए, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ घर वापस आए। मेरे और मेरे फादर के कुछ रिश्ते बहुत टाइम से सही नहीं चल रहे हैं। इस बार डिस्पाइट आर डिफरेंसेस वी वर somewhat cordial to each other, somewhat fine, and थोड़ा सा बैरियर मतलब जो ब्रिज बन गया हमारे बीच में, वो गुरुजी की दया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड मीनवाइल जो इतनी नेगेटिविटी आई हुई थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी एंड मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, घर में झगड़े, मतलब ऐसे झगड़ा तो नहीं, घर में टेंशन का माहौल था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एंड आई केम बैक टू जम्मू
एंड जम्मू में वापस आने के बाद मैं मतलब बच्चे के एग्ज़ाम शुरू हो गए तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ ही नहीं कर पा रही थी। मेरा अभी भी दोबारा शुरू हुआ नहीं है, बट सब कुछ रुक सा गया था। लाइक सब कुछ मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया, जो तू ये कर रही है इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रही है, या तू ये सोच रही थी मैं करती तो हूँ, मैं करती तो हूँ, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, कराने वाला वो है। उसने एक झटका दिया और मेरा सब कुछ बंद हो गया। एंड आई एम रियली सॉरी। मुझ में बहुत चीज़ों को लेके बार बार अहम आ जाता है, मैं जानती हूँ। करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये मैंने अहम वाली बात करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि मुझे ये सेंस देने के लिए कि ये अहम वाली बात है और मुझे नहीं करना चाहिए। हो जाती है गलती, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। एंड घर आने के बाद मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया, बहुत ही अजीब सा ड्रीम आया। एंड मेरे पेरेंट्स अंदर रूम में सो रहे थे, मैं बाहर बच्चों के साथ सो रही थी। तो मुझे सपने में दिखाई दिया कि मैं एक अपने घर में हूँ एंड मैं कोई नॉक करता है। उसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स और एक भैया, मतलब यंग एज के लड़के दिखाई दे रहे हैं जिनके जटाओं वाले बाल हैं। एंड तो वो अंदर घुस जाते हैं, कहते हैं कि बाहर कोई नेगेटिविटी है, दरवाज़ा खोलना नहीं है, हम सारे अंदर ही रहेंगे। एंड वो नेगेटिविटी इतनी बड़ी, चारों तरफ इतना अंधेरा, एंड वो चिल्ला रही है, गालियाँ दे रही है, हमें बाहर निकलने के लिए बोल रही है, बट हम निकलते नहीं हैं। और मैं अपनी मम्मी को हक करके लेटी हूँ। मैंने कहा मम्मा मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? तो बोलती तेरे बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगी, ये वो करके मम्मा ने कुछ बोला जो मुझे ठीक से याद नहीं है। बट देन वो नेगेटिविटी जो थी, इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई थी, गुरुपा ने उस दिन दिखाई। एंड वो चारों तरफ करके घूम रही थी और वो कर रही थी। सिमिलरली हमारे कर्म को भी गुरुजी ने ऐसे ही काटा। सेम डे जब हम मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए, हम रघुनाथ मार्केट गए वहाँ पर। एंड उसमें हमने अपनी एक जगह गाड़ी पार्क कर दी। पहले तो हम जगह ढूंढते रहे। मैं उस जगह पे 2-3 बार जा चुकी हूँ और हर बार ठीक गई हूँ और ठीक वापस आई हूँ। पता नहीं इस बार मैं वो जगह ढूंढे जा रही हूँ और वो जगह मुझे मिल ही नहीं रही है। एंड हम अंदर मार्केट के अंदर घूमे जा रहे हैं, बहुत ही नैरो मार्केट है, सो गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही है। फिर हम फंसे हुए हैं, सब थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, परेशान हो रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिल गई, गाड़ी पार्क कर दी। अब हमने ये देख लिया कि वहाँ पर एक पार्क है या गार्डन है, मतलब। एंड हम सब लोग निकल गए। एंड मैं जैसे ही हमने वहाँ से रिक्शा पकड़ा शॉप के लिए, तो वो रिक्शा वाले को हमने बोला कि हमने तो ये देखा ही नहीं कि हमने पार्क कहाँ करी। तो उसने हमें जेडिया बोल दिया, एंड दैट इज़ JDR। हमें जेडिया समझ आया। हम लोग चले गए, शॉपिंग कर ली, हम लोग वापस आए। एंड फिर हम ढूंढने के लिए निकले। हमने रिक्शा वाले भैया को बोला कि इलेक्ट्रिक रिक्शा से कि ऐसी जगह है और वहाँ जाना है, JDR। वो हमें 2 बार चक्कर कटा चुका, 3 बार चक्कर कटा चुका। हम पता नहीं ग्राउंड के भी चक्कर, ग्राउंड ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ है, हम वहाँ पे गए, रोड क्रॉस करके इतना लंबा, वापस आए। एंड वो भैया भी अपनी ही बातों में लगा हुआ है, अपनी पॉलिटिकल बातें कर रहे जा रहा है एंड ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरे को बच्चे को स्कूल से लेकर आना था, बच्चा स्कूल गया हुआ था, एक बच्चा मेरे साथ है, एक बच्चा स्कूल गया हुआ है। एंड मैं अपनी बच्चे को स्कूल लाने के लिए टेंशन में आई हुई हूँ कि पता नहीं कैसे होगा, और दिल में एक यकीन भी है कि नहीं हो जाएगा। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा कि तुम बच्चे को पिकअप कर लेना, मैं टाइम से नहीं पहुँच पाऊँगी। मैंने उसकी टीचर को बोला कि आई विल बी लिटिल लेट। सो एंड उसके बाद फिर हमने ढूंढा। हमने उस भैया को बोला कि आप हमें छोड़ दीजिए, आपको नहीं समझ आ रहा। फिर हम लोग पैदल निकले। एंड मम्मा भी फ्रस्ट्रेट हो रखी थी, बच्चे इतनी धूप गर्मी परेशान हो रखे थे, टेंशन ही हो रहे थे कि गाड़ी पार्क कर दी, अब गाड़ी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि बहुत बड़ा है रघुनाथ मार्केट, इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट। एंड इतनी बड़ी गलियों में हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है, तो हम किसी को बताए भी क्या। फिर भगवान जी, गुरु जी का नाम लिए जा रहे थे। फिर हमने गुरु जी को पूरी मार्केट के हमने कम से कम 4-5 चक्कर काट लिए होंगे एंड हमें भी नहीं मिल रहा था वो। एंड फिर मेरे फादर ने पूछा किसी रिक्शा वाले से, फिर आगे जाके मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, वहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क है। एंड फिर हमने ऑटो रिक्शा पकड़ी। इतनी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल मोर्चा चल रहा था वहाँ पे। एंड प्रोसेशन के चक्कर में हम और भी लेट हो गए। एंड बट फॉर्चुनेटली हम टाइम से, हमें गाड़ी मिल गई। मैं भागी गई, गाड़ी लेकर आई, हम स्कूल पहुँचे। हम 10 मिनट लेट हुए थे बच्चे को पिकअप करने में, बट बच्चा वाज फाइन देयर। एंड हमने बच्चे को उठाया, हम घर पहुँच गए। एंड उसके बाद से भी ऑन एंड ऑफ गुरु जी की ब्लेसिंग्स चले जा रही हैं। मेरी शरीर की तकलीफ़ें बहुत मतलब जो पहले 100% आती थी, अब वो 30% आती हैं, 70% नहीं आती हैं। बट अभी भी परेशान मैं हो जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो बार बार उस तकलीफ़ों से इंसान थकने लगता है। तो मैं अपनी थकने लगी हूँ। बस अरदास है गुरु जी से कि प्लीज़ बस अब और इम्तिहान मत लीजिए गुरु। आई नो मेरे ही कर्म है एंड मैं अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे।
अब कल ही रात की बात है, मैं सोकर उठी सुबह एंड बहुत ही वियर्ड सा ड्रीम आया था, एक वियर्ड सा ड्रीम जिसमें मैं एक लड़का दिख रहा है जिससे ज़बरदस्ती मतलब जो मुझे सब कुछ कह रहे हैं कि इस लड़के से शादी कर ले, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं आई रियली लव माई पर्सन एंड ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ एंड मैं जब उसको बोलती हूँ कि मेरी शादी होने ही वाली है ऑलमोस्ट एंड मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि नहीं मुझे जिससे शादी मुझे जिससे मतलब मेरी उनसे शादी हो रखी है बट मैं स्टिल बोलती हूँ कि नहीं जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगी एंड मुझे इससे शादी नहीं करनी है बट उनका फ़ोन नहीं लग रहा है एंड दूसरा लड़का जिससे मेरी ज़बरदस्ती मतलब मुझे बोल रहा है शादी कर ले शादी कर ले। फिर मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है इससे एंड जिससे मैं प्यार करती हूँ वही है मेरा, बस मुझे नहीं करनी है इससे शादी वादी। एक वियर्ड सा ड्रीम था और मुझे पता है कि वो नेगेटिविटी है जो जिस तरीके से मुझे अपने साथ बांधना चाह रही थी जितना मुझे समझ आया एंड गुरुजी ने राइट ऑन टाइम जब मेरी वो चीज़ होने वाली थी कि मेरी शादी करने वाले थे और मैं अपनी मम्मा को मना कर रही थी उसी टाइम पे मेरी नींद खोल दी। आई नो कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत बड़ा कर्म था, कोई बहुत बड़ी मुश्किल थी जो गुरुजी ने काट दी है। मैं आपकी चीज़ें नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा, मुझे पता है बहुत चीज़ें बहुत सारे कर्म होते हैं जो आप अपने में ही काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी तीनों फैमिलीज़ को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच, आज आपने इतने अरसे के बाद मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली सॉरी जो मुझे बीच में अहम आ गया था कि मैं सत्संग शेयर करती हूँ सबका एंड रिलेटेड टू दिस मेरी मासी के बेटे की जिसकी साथ शादी में धोखा हो गया था, डिवोर्स हुआ उसका, उसकी शादी हो गई है बहुत अच्छी लड़की से, बहुत सुंदर लड़की से। मेरी मासी बहुत खुश है, उनको ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। मेरी जिस मासी को पैरालिसिस हुआ था उसके में भी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड मेरी सास के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उनके घुटने भी बहुत इंप्रूव हो गया, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं आपने, मेरे हस्बैंड को ठीक रखा, हमें ठीक रखा एंड अनंतम शुक्राना हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, आपने हमें बहुत ब्लेस किया है। बहुत नुकसान भी हुआ है हम लोगों का पर ए बिग थैंक्स टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अपने भारत माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनका हम चाह के भी शुक्राना नहीं कर सकते। गुरुजी उनकी सोल्स को ब्लेस करें एंड गुरुजी आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव योर स्माइल गुरुपा, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा एंड बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा सोनू अंकल को। सोनू अंकल जो सबका सत्संग शेयर करते हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड सोनू अंकल, थैंक यू सो मच जो आप हमारी इतनी हेल्प करते हैं। आपके पूरे परिवार को, आपको गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8340। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, सोनू अंकल को भी जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल मैं अपना गुरुजी के सामने उनके चरणों में शुक्राना सत्संग करती हूँ, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरु महाराज जी कहते हैं संगत जी, पुत्र की 7 नंबर की ब्लेसिंग ढूंढ रही है, वो तो तेरे पर्स विच ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पर्स में 500 के नोट के 777 की ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, आज 23 तारीख है और 21 तारीख को कल 22 थी और परसों 21 तारीख थी। रात को मेरी भतीजी बड़ी वाली जो 14-15 साल की है, उसके बुखार हो गई थी, वो रात भर नहीं सोई, उसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाए। उसका बहुत सर दुख रहा था,
उसका रात भर सर दबाती रही, फिर थोड़ी देर बीच बीच में मेरी आँख लग रही थी, फिर वो बोल रही थी कि मेरा ये हो रहा वो हो रहा। उसकी मतलब मुझे भी नींद नहीं आ पा रही थी, फिर प्रॉपर तरीके से मैं सो नहीं पा रही थी। आप यकीन नहीं करोगे, फिर गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। एक अंकल थे, उनको गुरु महाराज जी ने रात भर सोने नहीं दिया और गुरु महाराज जी ने बताया टेलीपैथी के माध्यम से कि अगर तू सो जाता ना तो तू उठता नहीं, तेरे ऊपर बहुत भारी संकट था, तेरे ऊपर कोई कुछ गंदी क्रियाएं कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतनी बार पल पल बचाया। फिर समझिए 22 तारीख थी मई, 22 मई को फिर मैं रात को सो रही थी, 12 साढ़े 12 पौने 1 बजे के आसपास मुझे नींद आ ही नहीं रही है। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास में कोई बैठी है, इसके हाथों की चूड़ियाँ बज रही हैं और कान में कुछ उन लोगों की फुसफुसाहट कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी डर गई। फिर मैं गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने लग गई। फिर मैं सो ही नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी घबराहट हो गई थी मन में, बेचैनी हो गई थी। तो जैसे जैसे गुरु महाराज जी के सत्संग सुने थे ना, तो घबराहट कम होती है, क्योंकि गुरु महाराज जी बोलते जब मेरे सत्संग सुनते हो ना तो मेरी एनर्जी उस वक्त तुम्हारे पास होती है, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाती। और मैं कहा अभी कुछ दिन से मुझे गुरु महाराज जी बता भी रहे थे कि रील्स वगैरह देखने से या हम कोई नाटक सीरियल कुछ देखने से नेगेटिविटी आती है, हम सैड सॉन्ग सुनते हैं या कुछ भी, तो ये सब चीज़ नहीं सुनना चाहिए। हमें केवल गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने चाहिए जिससे हमारे जल्दी जल्दी कट जाएँ और हम एक अच्छी लाइफ जिएँ, क्योंकि ये अभी हमारी ये जो आध्यात्मिक जर्नी है गुरु महाराज जी के साथ चल रही है। इसमें हमें ऐसे कोई भी कर्म नहीं करने चाहिए जिसमें उसमें हमारा ही नुकसान हो। और क्योंकि लोग तो हम पर जो नेगेटिविटी करते जा रहे, गुरु महाराज तो बोले वो औरत है ना तेरे घर में नेगेटिविटी छोड़ के गई है पुत्र, वो तेरे पास ही रहती, तेरे जान पहचान की है। तो हाँ, मैं जानती हूँ वो कौन है। वो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मैं तो उसको भाभी बोलती नहीं हूँ। वो 13 साल से ही परेशान करके रखी है। बहुत अंतर विद्या, उसकी माँ और उसकी बहन, वो तीनों ऐसे नहा धो के हाथ धोकर पीछे पड़ी है मेरे। लेकिन संगत जी जब बोले ना जाको राखे सैया मार सके ना कोई, तो गुरु महाराज जी कितनी बार शपथ पानी में कितने हिंट देते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, पल पल तेरे साथ हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता पुत्र। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपने मुझे बहुत बार सुख बचाया। और कल तो सत्संग, आज मैंने सत्संग में एक आंटी का भी सुना, जो जो सिम्टम्स वो अपने अंदर बता रहे थे सेम सेम मेरे से मैच कर रहे थे। उसको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत। मुझे भी सेम वही चीज़ होती है। और जब सुबह उठती हूँ ना तो सुबह तो और ज़्यादा रहती है संगत जी। तो फिर उसके बाद है ना गुरु महाराज ने वो भी सुना और वो उसके ऊपर भी मारण क्रिया गुरु महाराज ने उनको दिया। वैसे इसकी भयंकर गंदी वाली मारण क्रिया की गई थी जिसमें इंसान बच नहीं सकता, लेकिन गुरु महाराज जी ने उनको भी बचाया। वो मंत्र जाप गुरु महाराज जी के सत्संग सुनती रहती है। तो शुक्राना मेरे मालिक ये हिंट देने के लिए, शुक्राना। क्योंकि और गुरु महाराज ने भी बताया कि शमशान की राख खिलाई गई है। जो लोग मर जाते हैं ना, वो तांत्रिक लोग वहाँ पर बैठ के तपस्या पूजा जो भी करते हैं पैसे लेकर के, उस इंसान का नाम गोत्र, उसका एड्रेस सारा का, जिसको पता होगा ना आपके बारे में, आपके कपड़े बाल नाक, और जो आपके आसपास ही रहता होगा, आपके साथ ही रहता होगा, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना। संगत जी आज के ज़माने में सच बताऊँ तो वाकई में किसी के हाथ का कुछ खाया बट सही नहीं है। कौन किस मंशा से दे रहा है कुछ नहीं बोल सकते हैं। कि आजकल हर इंसान जलता है, किसी को भी देखता है ना कि अरे ये तो पढ़ाई में अच्छा है, अरे इसकी इतनी अच्छी जॉब है, अरे देखने में कितना सुंदर है, अरे इसकी लव लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, अरे इसकी हस्बैंड वाइफ के साथ कितनी अच्छी बन रही है, अरे इसके बच्चे इसकी बात मानते, इसको ससुराल कितना अच्छा मिला है। तो संगत जी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। आज के ज़माने में कोई किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहता। तो गुरु महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते, गुरु महाराज जी बोलते बोले नज़र लगती है। लोगों के सामने प्रदर्शनी नहीं करो। हम लोग क्या होता है ना, छोटी-छोटी बात की रील्स डाल देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं कि हम कितने खुश हैं। लेकिन सच बताऊँ तो नहीं डालने चाहिए। लोग हमसे नज़र लगाते हैं, तो लोगों की नज़र इतनी कड़ी, इतनी गंदी होती है ना संगत जी। तो हम देखिए ये कर सकते हैं, हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों पे नहीं। तो नेगेटिव जब पता चल जाए कि इंसान नेगेटिव है, एक तो उसे गुरु महाराज जी खुद भी दूर कर देते हैं, उनके असली चेहरे सामने ले आते हैं सपने के माध्यम से कि वो क्या-क्या कर रहे हैं। तो आज मैं अगर ज़िंदा हूँ, ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ ना, तो गुरु महाराज जी की
कृपा से। शुक्राना है, शुक्रवार है आज और शुक्रवार को ही गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 23 मई है और ये हिम्मत भी मुझे मेरे मालिक दे रहे हैं, मुझे पल पल बचाते जा रहे हैं। आप नहीं जानते संगत जी मुझ पर कितनी गंदी क्रियाएं की करी जा रही है, करी जा रही है। तो कहते हैं ना, जब इंसान का पाप का घड़ा फूटता है तभी उसे पता चलता है कि उसने क्या किया था। अभी तो उन लोगों को जोश आया हुआ है कि हम तो अमर हैं, हमारे तो कुछ होगा नहीं। तो वो समझ नहीं रहे, वो अपना ही नुकसान करे। जब भी कोई किसी का बुरा करता है ना, तो वो अपने ही खाते में लिखवाता है ऊपर परमात्मा के दरबार में कि फलाने आदमी ने आज इसको मारने की कोशिश की, फलाने आदमी ने आज इसका पैसा लूट लिया। तो ये हमारी डिक्शनरी में नहीं लिख के जाते। वो जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरेगा उस दिन परमात्मा ही उसे दंड दे सकते हैं। हमारे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। गुरु माँ जी बोलते तू इससे एकदम दूर रहे, तू उसको देख भी मत और दिख भी मत। तो संगत जी, मैं मेरे मंदिर में रहती हूँ, वो अगर बाथरूम करने के लिए जाती आती है कैसे बहुत अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखती है, बहुत डर लगता है कभी कभी मुझे उससे। तो गुरु महाराज जी पत्नी ने मुझे बचा के रखा है, मुझे रक्षा कवच दे के रखा है। गुरु महाराज जी बोलते हैं लेकिन हाँ, मुझे शमशानी राख कैसे खिलाए मुझे नहीं पता। अब एक ही घर है, खाने में कोई मिला ही दे पता नहीं चलता है ना, क्योंकि खाना तो एक ही जगह बनता है। और देखिए, जिसके नाम से करवाया होता है ना, खाना सब खा रहे हैं, लेकिन जिसके नाम से करवाया हुआ रहता है ना, और उसी के ऊपर असर होता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, यह आपने कल रात को जो मुझे इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मैं एक बात बताने ही भूल गई। कल सुबह 22 तारीख को 22 मई को मैं सुबह बैठी थी मंदिर में और मेरे पापा रो रहे थे रूम में। मैंने जब नहाने मतलब गई थी उनके रूम में, तो कि मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जैसे करके। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, छोटे भैया लेके गए कि उनको टेस्ट करवाने के लिए उनकी आँख की क्या पोजीशन है कि दिखाने के लिए डॉक्टर को। फिर मैंने भाई पापा मंदिर में धोखा रहे थे गुरु, मैंने बोला गुरु महाराज जी को आप बोलो कि आप मेरे संग चलो और इनमें जो भी मेरी दिक्कत है आप ही ठीक करो गुरु महाराज जी। फिर मेरे पापा ने उनको गुरु महाराज जी को वैसे ही बोला, मंत्र जाप किया और मैंने उनके तिलक, और मैं उस टाइम पे सेम टाइम पे ही सत्संग भी सुन रही थी और मैं पापा के तिलक लगा रही थी। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं गुरु महाराज से कहते ना गुरु महाराज जी मेरी पापा को आप ब्लेस करो, उसी टाइम पे वो जो सत्संग सुनी थी ना, वो आंटी भी सेम चीज़ बोल रही थी। और गुरु महाराज ने बोल का मैसेज आया उसको आंटी को, वो शेयर कर रही थी कि गुरु जी कहते हैं जा तेरे पापा को मैंने ब्लेस किया था। शुक्राना मेरे मालिक, इतना कोइंसिडेंस, इतना मतलब एकदम परफेक्ट टाइम पे पापा मंदिर में और वो सत्संग सुन रही थी, वो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। वो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। अनंतम अनंतम बा शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, वो जो है औरत, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार मुझ पर गंदे गंदे लांछन लगाते, मुझे शायद बदनाम भी करे। गुरु महाराज जी का मैसेज भी आता है कि तू डरिए मत, जिसको जो बोलना है बोलने दे, तू सिर्फ आगे बढ़ जीवन में। क्योंकि देखिए, चीप लोगों से हम डील नहीं कर सकते हैं, है ना। सॉरी गुरु महाराज जी, मैंने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसके लिए हम सॉरी संगत जी। कि देखिए, हम ऐसे लोगों से डील नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम तो जो चीज़ जीवन में करने आए हैं, भगवान की भक्ति हो या मोक्ष प्राप्ति हो या ये सब चीज़ करने आए, ना कि किसी इंसान से लड़ सकते हैं हम। तो मुझे गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत दी कि ताकि अगर मेरी कोई बदनामी भी कर रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, तो साक्षात भगवान जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। फिर मुझे संसार को साबित करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही संसार है जो माता सीता, जो इतनी पवित्र आत्मा है, संसार ने तो उन्हें भी नहीं बख्शा, तो फिर हम तो क्या ही चीज़ है। लेकिन मुझे जिस गुरु जी बोलते हैं ना कि पुत्र आने वाला समय लोग तुझे जानेंगे, तेरी वाहवाही करेंगे और उसका मुखौटा पूरी दुनिया के सामने आएगा और सारी दुनिया उसे पसंद भी नहीं करेगी, खुद उसके घर के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो करती जाएगी तो सब कुछ उसके हिसाब से होगा। नहीं, परमात्मा ने उसको छोड़ के रखा है कि तू कर, जितने बुरे कर्म कर सकती है, अपने पापों के घड़े को तू ही फोड़ेगी एक दिन। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए भी शुक्राना। और संगत जी, सच में पहले मेरी उसकी इतनी बातचीत हो जाती थी, लड़ाई वड़ाई, इससे फिर उसके बाद लड़ाई करने के बाद है ना, मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती थी। क्योंकि जब हम नेगेटिव इंसान से डील कर रहे होते हैं ना, तो उसकी नेगेटिव, गुरु जी बोलते हैं
ऐसे एनर्जी एक्सचेंज होती है पुत्र। इसी तू अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके रख। तू नेगेटिव लोगों से दूर है, उनसे बात मत कर, तू खाली भक्ति पे ध्यान दे। तो हमारी वाइब्रेशंस क्या होता है ना, हाई होने लगती है, इससे हम ठीक होने लगते हैं, हील होने लगते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव लोगों को ना देखना है, ना उनसे बात करनी है, और ना ही उनसे कुछ शेयर करना है। गुरु जी बोलते तू अपनी मन की बात किसी को भी मत बता, किसी को भी शेयर मत कर कि तेरे साथ मैं मतलब क्या कनेक्शन है, कैसे तुझे सब कुछ पता चला, किसी को भी मत बता पुत्र। क्योंकि नज़र भी लग जाती है तुझे, बहुत जल्दी नज़र लगती है। क्योंकि जो एक पवित्र आत्मा होती है ना, तो उसको नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है धरती पर अभी। तो नेगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा हो और पॉजिटिव बच्चा एक हो उन सबके बीच में, तो उस बच्चे को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताती संगत जी कि मेरे गुरु महाराज जी के साथ कैसा कनेक्शन है। तो जो लोग के लिए मुझे समझ में आता है उनके सामने तो मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ करती हूँ, लेकिन जो लोग मुझे लगता है कि नेगेटिव है या गुरु जी के लिए कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो मैं नहीं बोलती। मैं अपना मुँह चुप ही रखती हूँ। तो ये गुरुजी महाराज, अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत हूँ तो आप मुझे माफ़ करना और सही मार्गदर्शन करना गुरु महाराज। और हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। 7:01 पर व्हाट्सएप के जो मैसेज आते हैं ना, तो 17070 तो व्हाट्सएप की मतलब दिखाई दे रहा था। तो गुरु महाराज दिखा रहे थे मुझे, देख तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी है मैंने। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। 333 444 144 396369936963 ये एंजल्स नंबर मुझे दिखाई देते हैं। 9696 दिखाई देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, तो शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी शेयर कर पुत्र। तेरे सारे जो तंत्र विद्या से बांधे हुए सारे काम है ना, वो फटाफट खुल जाएंगे। और तेरे तरफ चारों तरफ दसों दिशाओं से खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कल तेनू किसी रूप विच मेरा प्रसाद मिलेगा। ਉਹ प्रसाद तेरी सारी परेशानियाँ ते बीमारियाँ सारी ठीक कर देगा। चल हुन शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरी झोली इतनी भर दूंगा कि लोगों विच दान करने लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं नई गाड़ी आने वाली है, नई कोठी मिलने वाली है, 8-10 करोड़ आने वाले हैं, मुंडे दी कमाई होने वाली है, गुरु चरण तेरे घर पड़ने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 7:47 हुए हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और मेरे फ़ोन की बैटरी चार्ज भी 7 है। 777 की ब्लेसिंग्स, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और अभी मैंने कितना अच्छा सत्संग बोला, उसके बाद ये 777 की ब्लेसिंग्स। ओ गॉड, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। कोटि कोटि बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, घर के बाहर मेरी एक बाइक खड़ी है, उसमें A1 1 नंबर की 7 की ब्लेसिंग्स है नंबर प्लेट में, उसके लिए भी शुक्राना। और जब घर के बाहर जाती हूँ ना संगत जी, गाड़ियों में बहुत सारी ब्लेसिंग्स नंबर दिखाई देते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरु महाराज ने ये भी बताया कि मुझे फंसाने की कोशिश करने की प्लानिंग कर रहे थे ये लोग, कि पुलिस केस वगैरह। मुझे गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी सुनवाया कि तुझे हॉस्पिटल में होती तू, लेकिन तू मेरे चरणों में है क्योंकि मैंने तुझे संभाल रखा है। तो शुक्राना मेरे मालिक। बोला ऐसी कंडीशन कर दी थी इन लोगों ने, ऐसी तंत्र विद्या की है इस बार कि हॉस्पिटल की में होती। और इन लोगों ने केस मुकदमा से भी रिलेटेड बहुत सारे सुनवाए गुरु माँ जी ने, कि मुझे पूरी फंसाने की इसने कर रही थी, लेकिन गुरु माँ जी ने बचा लिया मुझे। और वो सत्संग में सुनवाया कि उस लड़की के ऊपर भी ऐसे ही उसकी माँ को ये मैसेज आ रहे थे। तो उनकी बेटी फंसने वाली थी, उनके रिलेटिव ने उनकी बेटी को फंसाने के लिए सब किया था। तो 2 मोर आए थे, और तो एक मोर नहीं जा पाया, वो बीमार हो गया, पता नहीं उसकी तकलीफ थी, उसको कोई चोट वगैरह लग गई थी। तो उसकी बेटी के दुपट्टे में पुलिस वाले बोले इसको ऐसे, कि पुलिस वाले आए थे और वैसे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। और पुलिस वालों ने बोले कैसे आया, कहाँ से गया, पूरे घर छानाबीनी करी, वीडियो हुई सारी, है ना संगत जी।
तो गुरु महाराज जी फिर उसके बाद उन आंटी को स्ट्राइक हुआ कि अरे केस मुकदमा होने वाला था, लेकिन गुरु महाराज जी ने खुद 2 स्वरूप में आए। एक स्वरूप तो चला गया था घर से, 2 मोर थे, एक मोर और मोरनी। तो मोर तो चला गया था मगर मोरनी फँस गई थी। फिर पुलिस वालों को बुलाया गया कि वो घर से जा ही नहीं रही थी, उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। कोई जानवर खा जाता, कुत्ता या बिल्ली कोई भी। तो वो लोग डर गए थे। तो उनके पड़ोसी ने बोला कि आप पुलिस को बुला लीजिए, पुलिस ले जाएँगे। तो सेम चीज़ें हुई, इन्वेस्टिगेशन किए, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो लोग वीडियो बना रहे थे। तो ये वाला सत्संग मुझे सुनवाया गया, गुरु महाराज ने सत्संग मुझे सुनवाया। उसके लिए उनकी भी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, तो उनकी बेटी का भी संकट काटा और मेरा भी संकट काटा सत्संग सुनवा के। तो उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और क्योंकि वो मोर को पकड़ने में असमर्थ है, तो उसकी बेटी का दुपट्टा लिया और मोर को लपेटा, उसको ले गया। तो देखिए उनकी बेटी का ही दुपट्टा था, वो दुपट्टा पुलिस स्टेशन में चला गया, लेकिन वो बच गई बेटी उनकी। तो सोचिए गुरु महाराज जी कैसे ब्लेस करते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे मालिक ने मुझे बहुत बार बचाया है, कोटि कोटि बार बचाया है, उसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी ने तो मुझे उस औरत से एकदम भी बात करने मना किया है। वो चाहते कि मैं उसके सामने भी नहीं जाऊं, मैं उसको देखूं भी नहीं। मुझे अपने अच्छे कर्म बनाने, नए कर्म बनाने हैं, वरना अगर मैं उससे लड़ूंगी या बात करूं, कुछ भी करूंगी, तो मेरा उसके साथ कनेक्शन बना हुआ रहेगा और फिर हम दोनों कभी अलग नहीं हो पाएंगे ना संगत जी। इसलिए वो जो कर रही है मेरे प्रति कुछ भी, मुझे कोई जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना। शायद वो मेरे कर्मों को भुगवा रही है मुझसे, तो उसका भी शुक्राना कि वो मेरे कर्मों को काटने में मेरी मदद कर रही है, लेकिन अपने कर्म भी बिगाड़ रही है। लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने मुझे अभी बताया कि वो मेरी फ़ोटोज़ पे ना काली कंदी क्रिया करे ताकि मेरा चेहरा बिगड़ जाए। फिर मैंने गुरु महाराज जी के ना चंदन तिलक, जल प्रसाद और जो शिव जी का जल अभिषेक होता है ना घर में करते हैं हम, तो संगत जी मैं उन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ रोज़ पूजा के टाइम पे। और दूसरे दिन जब सुबह सुबह नहाती हूँ ना, तो उस नमक के पानी से नहाने के बाद मैं नमक के पानी से ही नहाती हूँ रोज़, ताकि कोई नेगेटिविटी मुझ पर असर ना करे। और वैसे तो गुरु महाराज जी हर वक्त हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन हमें भी कुछ काम करते रहना चाहिए। फिटकरी के पानी से भी नहा सकते हैं संगत जी, वो बहुत अच्छा रहता है। नेगेटिविटी जैसे हम लोग सड़क पे भी चल रहे थे ना, तो लोग अपना उतारा फेंक देते हैं, कोई सिक्का या कोई चावल वगैरह, है ना, तो हमें पता नहीं चलता, हमारे पैर टेक जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे साथ वैसे भी घर आ जाती है। तो घर में आने के बाद ना फिटकरी के पानी से, नमक के पानी से हाथ मुंह ज़रूर धोना चाहिए। भगवान के सामने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे नेगेटिविटी जो भी होती है वो चली जाती है वापस। और रोज़ शाम को ना धुनी करनी चाहिए अपने घर में। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, और ये सब शेयर करवाने के लिए भी शुक्राना। और जो रेड रंग की सरसों की दाल होती है ना, वो सरसों की दाल नहीं, सॉरी संगत जी मुझे बोलना नहीं है, मसूर की दाल पिंक कलर की, तो मैं रात भर उसको भिगो देती हूँ और फिर दूसरे दिन उसको पीस करके उसमें शहद मिला करके उसको मैं लगाती हूँ। पहले मैं विटामिन ई की कैप्सूल भी डालती थी, आप यकीन नहीं करोगे बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। और मैं गुरु महाराज जी का चंदन तिलक जल प्रसाद भी फेस पर लगाती रहती हूँ, आँखों के अंदर भी डालती रहती हूँ। आँखों में भी दिक्कत है, गुरु महाराज जी बोलते अपनी आँखों का ध्यान रख पुत्र, तुम आप ही ध्यान रखो बाबा, आपके ही हाथ में सब कुछ। तो ये सब चीज़ करवाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरा चेहरे पे इतना ग्लो आ गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो वो देखती, वो जो जो मैं मेरे पे करवा रही ना, उसका चेहरा बिगड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मेरे चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी शुक्राना, मेरे शरीर के ऊपर चारों तरफ रक्षा कवच बनाने के लिए शुक्राना, मेरे घर के बाहर आपने क्या बोलते वो पहरा बिठाने के लिए भी शुक्राना। और आप खुद मुझे पल पल बचाते रहते गुरु महाराज जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और बालाजी का भी नीम करोली बालाजी का भी मैसेज आया था संगत जी, वो एकदम सच था उस चीज पर कल रात को ही, कि वो आत्मा तेरे आसपास ही हो जो तेरी एक एक सांसें गिन रही कि कब तेरी आखिरी सांस हो। तो ये मैसेज देने के लिए भी शुक्राना। तब मैं समझ गई थी कि ये सब चीज़ें मेरे साथ जो हो रही है क्यों हो रही है, लेकिन मेरे मेरे ये गंदी क्रियाओं से बढ़कर मेरे गुरु महाराज जी हैं। इनकी शक्तियों के सामने, भगवान की शक्ति के सामने ये सब शक्तियाँ कोई काम की नहीं। वो करने वाला तो कर रहा है, लेकिन वो अपने कर्मों को खराब कर रहा है और हमारे कर्म काट भी रहा है। और जब ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं ना, वही तो हमें धकेलते कि जाओ और भक्ति करो और भक्ति करो और भक्ति करो। तो शुक्राना ऐसे लोगों का भी, जो हमारे जीवन में आकर के हमें
ऐसे करते हैं और हम भगवान की तरफ और बढ़ते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। ऐसे लोगों को भी आप अपनी भक्ति दें, इनकी बुद्धि सुधारें और नहीं सुधरती है तो क्या बोल सकते हैं, पर आपने तो मुझे सुधार दिया, मुझे जीवन में बहुत ठहराव दिया। मुझे बहुत हल्का फ़ील होता है जब मैं आपसे अपने मन की बातें करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मुझे रोज़ सुबह का नया सूरज दिखाने के लिए शुक्राना। मुझे अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना। कपड़े, घर, गाड़ी, हर चीज़ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज जी 3 दिन से जो मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी ना, उल्टी-पुल्टी, गुरु महाराज ने बताया था तेरे पे भारी पुत्र। तो गुरु महाराज जी के कई बार मुझे दिखे स्वरूप गिर जाते, बार-बार कभी नहीं गिरते। लेकिन जो फ़ोटोज़ है ना, जो मतलब है ना, जो फ़ोटोज़ पॉकेट स्वरूप वगैरह है, वो गिरी भी मिलती है मुझे कई बार। तो ऐसे गुरु जी महाराज बताते कि देख मैं कितने संकट तेरे अपने ऊपर ले लेता हूँ पुत्र, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी कि मेरे कितने सारे संकट आपको लेने पड़ते हैं। मरी हुई तितली के, मरे हुए जानवरों के बारे में सत्संग सुनवाते रहते, मेरे कितने सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना। सपने में मेरे कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, कोई अज्ञात बहुत सारे पैसे लेकर आपके पास आने वाला है, आपकी किस्मत बदल जाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा प्यारा मैसेज देने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। सोनू अंकल जी प्लीज़ आप ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा जल्दी, कि गुरु महाराज जी बोलते जितनी जल्दी ये बेटा तेरे सत्संग शेयर होंगे तो किसी न किसी संगत के लिए इसमें हिंट होते हैं। तो प्लीज़ गुरु महाराज जी कह रहे हैं आप प्लीज़ जल्दी शेयर कर दीजिए गुरु महाराज जी की आज्ञा है संगत जी। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर कभी नहीं हो पाते। और हम कैसे करते हैं शुक्राना गुरुजी महाराज, टेलीपैथी शुरू करने के लिए शुक्राना, कि जो दूर बैठी संगत है इंडिया में या इंडिया के बाहर, उन तक हमारे सारे मैसेज जाते हैं, उन तक जिनके लिए जो सत्संग आप करवाते हो उन तक वो मैसेज जाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना। सारी संगत परिवार का शुक्राना, सोनू अंकल का भी शुक्राना। भगवान सबका भला करे, 2025 में सबकी मुरादें, सबकी खुशियों झोलियाँ भर जाएं, और सब हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी सॉरी मेरे खांसी आ गई थी, हम रियली सॉरी। तो खुशियों से गुरु महाराज जी सबकी झोलियाँ भरें, परमात्मा सबकी ब्लेसिंग्स, सबको जो चाहते हैं वो उनको भर भर कर दे गुरु महाराज। ऐसे आशीर्वाद अपना बनाए रखें गुरुजी महाराज, ऐसी कृपा बनाए रखें। संगत जी जैसे कि पहले के ज़माने में, मतलब मेरी मम्मी लोग बोलते कि पहले एक ही अलमारी में सबके कपड़े एक साथ होते थे मिलजुल कर, इसलिए परिवार भी मिलजुल कर रहता था। अब क्या हो गया ना, जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ते जा रहे हैं ना, लोग अलग अलग अलमारियाँ, अलग अलग कपड़े, सब कुछ अलग अलग कर लिया, फ़ोन अलग अलग हो गए, सब अलग हो गए। एक साथ अगर बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन बात नहीं करते, प्यार से नहीं रहते। तो यही कहूँगी कि कुछ कुछ कपड़े एक दूसरे के साथ मिक्स करके रखें, इससे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी दूरियां नहीं होंगी, बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में दूरियां नहीं होंगी। तो हर आंटी से रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत आंटी लोग हैं, तो आप कपड़े मिक्स करके रखें एक दूसरे के साथ, वो बहुत बेटर रहेगा। जितना मिक्स करके रखेंगे ना एक मतलब अलमारियों में, उतनी ही आप सब मिल कर के एक परिवार बन के रहेंगे। आपके बीच में दूरियां पैदा करने वाला कोई नहीं होगा, हम खुद हैं जो दूरियां पैदा कर चुके हैं। अलग अलग चीज़ें रखते, सब चीज़ अलग अलग हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे पहले के ज़माने में रखते थे ना, वैसे ही रखें, उससे सबके बीच में प्यार रहेगा बना हुआ। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये सत्संग शेयर करवाने के लिए भी शुक्राना, ये थॉट्स देने के लिए भी शुक्राना गुरु महाराज, क्योंकि ये जो हम वाणी बोलते हैं, जो भी चीज़ें बुलवाते हैं, वो सब कुछ गुरु महाराज जी के ही बोलने पे बोल सकते हैं हम। हमारी बुद्धि उतनी ही काम करती है जितनी गुरु महाराज जी चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वही शेयर करवाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सत्संग शेयर करवाने के लिए भी शुक्राना, मुझे सत्संग शेयर करवाने लायक बनाया उसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। करोड़ों अरबों जब से मैं जन्म दी हूँ, जब से अनंत काल से लेकर अनंत काल तक जितनी भी आपने मुझ पर कृपा की है, हर जन्म के लिए शुक्राना। हे परम पिता परमेश्वर, बस आप ऐसा आशीर्वाद है कि ऐसी भक्ति करें हम सब संगत परिवार कि ये हमारा आखिरी जन्म ही हो, क्योंकि आगे कलयुग तो बहुत ही
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बहुत खराब समय आएगा और तब कोई पूरी कृपा हम पे होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता, लेकिन अभी जो हो चुकी है ना, इसको गवाइए मत, परमात्मा के पैर पकड़ के रखिए, वही इस हमें इस भव सागर से पार करेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव। और मैं सॉरी पहले बोलती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में, गुरु महाराज जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, बाबा अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो या कोई भी बात रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। और सारी संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे आप माफ़ करना। सोनू अंकल से भी माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 0557। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਸੌ ਵਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕਮਲੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2809। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, जय सभी संगत अंकल आंटी जी। जय गुरु जी। मैं लगभग 1 महीना के पर सत्संग शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी का बराबर आदेश था कि बेटी तू शुक्राना सत्संग कर। देखिए शुक्राना सत्संग करने का एक कारण था कि गुरुजी बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत माहौल मेरे विपरीत रहता था गुरुजी, और बहुत सर में दर्द हो जाता था अपने को, कभी भी एकदम परेशान बेचैन लगते थे, कुछ भी करने का मन नहीं करता था गुरुजी। जिस कारण से ये सत्संग करना है ये मुझे हमसे याद होता गुरुजी, लेकिन सत्संग नहीं कर पाते थे। घर के माहौल बहुत खराब रहती है गुरुजी। मेरा बड़ा बेटा बहुत परेशान करता है गुरुजी। कोई भी मेरा छोटा बेटा छोटी बेटी आती है, किसी को घर पसंद नहीं करता है घर में गुरुजी, कि वो अकेला ही रहना चाहता है। अपने बच्चे लोग को भी बहुत मारता पीटता है गुरुजी। घर का माहौल बहुत गंदा किया रहता है, जिस कारण से गुरुजी मेरे सर में काफ़ी दर्द रहता है। अब मेरे पति भी बीमार है गुरुजी, वो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं गुरुजी। वो रात भर टीवी देखते, रात भर जगते हैं और दिन भर वो सोते हैं गुरुजी। उनको पार्किंसंस की बीमारी है और ठीक से खाना खाते पीते नहीं है, और गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, जिस कारण से हमको बहुत टेंशन रहता है गुरुजी। मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी, इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पाई गुरुजी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी आप सभी कुछ जानते हैं गुरुजी, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। और मेरे बहुत सारे बुरे कर्म हैं जो अभी कट रहे हैं, कि मैं तो अभी सही हूँ लेकिन मेरा कोई भी सही नहीं है। तो मैं ही समझती हूँ कि पीछे का जो कुछ भी कर्म है, बुरा कर्म है, वो इस जन्म में मुझे मिल रहा है। और आप मुझे गंदे से कर्म कटवा के मुझे अच्छा जिंदगी अब देंगे। बेटी का भी गुरुजी बहुत परेशान रहती है, वो भी, उसका भी पति अच्छा नहीं है। शादी के 11 साल हो गए हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाया है। वो बहुत ही नटवर लाल है, वो बात करने में काफ़ी तेज है, वो अच्छा नहीं गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी। तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। आर्थिक परेशानी भी है गुरुजी, मानसिक परेशानी भी है और शारीरिक परेशानी भी है गुरुजी। अभी मार्च महीने में मैंने होली के समय दिल्ली गए थे गुरुजी। बड़े आश्रम 2 बार वहाँ हुआ है गुरुजी, पति के साथ, बेटी नाती के साथ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे पति इतने परेशान हैं, इतने जिद्दी क्रोधी हैं। जब उस वक्त दूसरे बार जब गुरुजी आश्रम गए थे तो वहां जाके इनकी इतनी टेम्पर उनकी हाई हो गई गुरुजी, कि वो मंदिर आश्रम में जाके गाड़ी से उतरे, हम लोग कैब से, हम जाने लगे, उनका गुस्सा इतना हो गया कि मेरे पर काफी गुस्साने लगे, चिल्लाने लगे, गाली देने लगे सारे सत्संग के बीच में। सभी लोग बोले अंकल अब शांत हो जाइए। पता है उनके मन में क्या ऐसा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव एनर्जी है जिसका से वो नाराज होते हैं या पैसा खर्च करते देखते हैं, पेंशन पर है तो इनसिक्योरिटी उनको रहती है उनको गुरुजी, पता नहीं क्या उनको रहता है। उनको लगता है कि उनको हम जबरदस्ती ले जा रहे हैं गुरुजी। तो इतने वहां पर वो बिगड़े, इतने चिल्लाए गुरुजी, ताली बजा बजा कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे गुरुजी, मुझे कोस रहे थे गुरुजी। अब मैं अंदर से रो रही थी, मैं एकदम चुप थी कि मैं कुछ नहीं बोल रही थी मंदिर में, उतने सारे सत्संगों के बीच में गुरुजी। चाय प्रसाद जब मिला पीने के उनको गुरुजी, चाय प्रसाद पी के एकदम वो शांत हो गए। इसके पहले काफी हंगामा किए गुरुजी, फिर चाय प्रसाद किए, लंगर प्रसाद खाए, जल प्रसाद दिए, फिर हम लोग घर आ गए। लेकिन मुझे मैं बहुत अशांत रही गुरुजी, इतनी अशांत रही, मुझे इतना दुख लगा। गुरु पापा के पास आके, मेरे गुरुगढ़ के पास में गुरु पापा का भी अपमान किए हैं वो। मैं बहुत रोने लगी थी कि मेरे गुरु पापा को अपमान किए हैं वो। मैं अपने मायके गई थी, अब पति मेरे इस तरह से अपमान किए, आपका अपमान किए। लोग यहाँ के साथ दुख भूल जाता, लोग स्वर्ग में आ गए, लेकिन पता है इनको क्या हो गया गुरु जी। तो ये नहीं ठीक हुए, अभी भी ऐसा ही है वो। उनका मन है तो कब हंसेंगे, कब मन है तो गाली देंगे।
गाली बहुत देते हैं, चिल्लाते बहुत हैं और खाना ठीक से खाते नहीं है, क्योंकि दिन भर तो सोते हैं तो शरीर कमजोर हो रहा है, तो मुझे उनकी भी चिंता होती है। घर का माहौल अच्छा है नहीं, मेरा बड़ा बेटा अच्छा नहीं है, बड़ा बेटा साल में एक बार आता है, उन लोग को भी प्रतिकूल माहौल देता है, हल्ला गुल्ला करेगा। बेटी एक दिल्ली से आती है, उसको पसंद नहीं करता है, उसको अपमानित करता है। मेरे नाती को परेशान करता है, वो कोसते रहता है, तो बहुत स्वार्थी है वो। जिस कारण से गुरुजी काफी परेशान रहे, उस परेशानी की स्थिति में हम गुरुजी सुबह सत्संग नहीं किए और बहुत दिन तक सुबह सत्संग सुनते भी नहीं थे गुरुजी। हाँ, आपकी शब्द सुनते थे गुरुजी, भजन सुनते थे, आपका मंत्र डिवाइन मंत्र सुनते थे, ये करते थे गुरुजी, लेकिन सुबह सत्संग नहीं सुनते थे, न सुबह सत्संग किए, क्योंकि बहुत परेशान रहे हम, अभी भी परेशान हैं। माहौल अच्छा नहीं है घर का, बेटे के कारण भी, पति के कारण भी। दूसरी बात है गुरुजी कि हम पहले भी गुरुजी आपको अरदास कर चुके हैं गुरुजी, आप जानते भी कि बेटे मत कुछ परेशान हो, ना बोलो, हम तुम्हारे साथ में हैं और हम तो सब दुख दूर करेंगे। समय अच्छा आ रहा है, मोस्ट पॉजिटिविटी संदेश आता है गुरुजी, और उस पर हम उस ऊपर के गुरुजी दुख को भूल जाते हैं कि मेरे गुरु पापा हैं, और कहीं भी आते जाते रहते हैं, गुरु पापा साथ में चलिए, साथ में काम करवा के ले आइए गुरुजी। आपका बहुत सा चमत्कार है, बहुत सा शुक्राना सत्संग है, लेकिन करते समय याद रहती नहीं है। लेकिन आज लगा कि गुरुजी का सत्संग नहीं शेयर कर रहे हैं, हमको आज करना चाहिए। गुरुजी आज 3 मई है, दिन शनिवार है, सुबह के 6:23 हो रहा है गुरुजी, अभी तो 25 चल रहा है, 3 मिनट हो गया कि गुरुजी लगता है। गुरुजी इनके इनकम टैक्स ऑफिस से इनको नोटिस मिला है कि 2015-16 का 2019-20 का टैक्स जमा नहीं है, लेकिन सैलरी से टैक्स कटी है गुरुजी। रिटायर्ड डॉक्टर है गुरुजी बिहार सरकार के, और कहाँ पर क्या गलती हुआ गुरुजी मैं तो नहीं जानती हूँ, और लगभग 4 से 5 लाख रुपया गुरुजी एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, वो जुलाई महीने में, जून महीने में जमा करना होगा, और दिक्कत तो बहुत है गुरुजी। गुरुजी से कोई एक काम नहीं होती है, वरना दिमाग ही नहीं है, खाली चिल्लाते हैं। ये इनकम टैक्स वगैरह जाना है गुरुजी, गए भी थे, उसको दिए भी थे, कैसे कैसे क्या होगा गुरुजी ये तो मुझे नहीं मालूम। कुछ समझा था पोस्टिंग पर थे गुरुजी, वहां से कुछ साल जो है सैलरी का कटौती जो हुआ था वो तो आ गया हमारे पास में। या टैग नंबर होता है वो जिससे करता है, तो वो सब भी आएगा गुरुजी। हम बहुत भावुक हो रहे हैं, आगे नहीं बोल पा रहे हैं गुरुजी, इस काम को करवा दीजिए, सब टैक्स माफ हो जाए गुरुजी। टैक्स तो जमा हुआ है, लेकिन और यहाँ कमी रह गई कुछ, जिस कारण से नोटिस आया है गुरुजी, तब इन सब कामों को करवा दीजिए गुरुजी। फिर अगले सत्संग करेंगे गुरुजी, अभी नहीं बोल पा रहे हैं। सोनू अंकल आंटी सत्संग लोग सब, जो मुझसे गलती हो गई क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, सुखाना गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी, बोलूंगी बहुत सुखा सत्संग बहुत अच्छे हैं। अभी हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, सुखाना गुरु जी, अंतर्मत सुखाना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4467। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बांग्लादेश से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, ये मेरा सेकंड सत्संग है। प्लीज़ सोनू अंकल जी ये सत्संग शेयर करना। मेरा बेटा
मेरा बेटा फर्स्ट टाइम साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किए थे। उसको चिकन पॉक्स आ गए थे, तो वो चिकन पॉक्स लेके पार्टिसिपेट किए थे तो साइंस ओलंपियाड में। तो मुझे लग रहा था कि उसको प्राइज़ नहीं मिलेगा, पर जितना टाइम वो एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं कंटिन्यू गुरुजी को बुला रही थी, पुकार रही थी और बोल रही थी गुरुजी उसको एक प्राइज़ मिल जाए। अगर उसको प्राइज़ मिल जाए तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको अटेंशन डिफिशिएंसी है। सो अगर उसको एक प्राइज़ मिल जाएगा तो स्कूल में भी उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सोच के पूरी मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ दी थी। मेरे बेटा भी गुरुजी के नाम लेके पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो फिर पार्टिसिपेट करके वो वापस चले आए। आने के बाद वो एक दिन बाद बोल रही थी, मम्मी मुझे प्राइज़ मिलेगा या नहीं। मैं भी उसको पूछ रही थी क्यों तुमको मिलेगा या नहीं। फिर जिस दिन प्राइज़ गिविंग सिरेमनी आए हैं तो उस दिन दोपहर को हम लोग वीसा के लिए गए थे इंडियन एम्बेसडर में। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल जी को कॉल आए कि मैं उसकी श्री जोन की स्कूल से बोल रही हूँ, उसको साइंस फेयर में एक प्राइज़ मिला है, आप लोग काइंडली 4 बजे आ जाइएगा। तो उस टाइम भी हमें पता नहीं था वो कौन से पोजीशन में आई है। तो हम लोग गए तो फिर अनाउंस हुआ मेरा बेटा सेकंड पोजीशन में आया। वो बहुत एक्साइटेड था और उसको मिला है प्राइज़। वो बहुत, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उतना ठीक से कंटिन्यूशन नहीं है उसके बात में, वो कंटिन्यूअस बात नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत एक्साइटमेंट, उसका एक्साइटमेंट देख के मुझे रोना आ गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम लोगों पे ब्लेसिंग करना और मेरे बेटे के साथ रहना। और मुझे पता है मैं एक दिन आपके सब लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरा बेटे के कम्युनिकेशन में सुधार आ गया, वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। मेरा बेटा ठीक हो गया। प्लीज़ सभी संगत जी मेरे बेटे के लिए प्रे करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5096। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं नाम अपना गुप्त रखना चाहूँगी और मैं इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर करे हैं, बट गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है तो वो शायद आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं हो पाए हैं। तो जब गुरुजी चाहेंगे तब वो शेयर हो जाएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अभी भी हूँ, पर हाँ एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन थी जिससे मुझे गुरुजी ने निकाला है और बिना गुरुजी के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ और 2024 से 2025 तक मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। शायद अगर गुरुजी का साथ नहीं होता, शायद क्या पक्का ही मुझे गुरुजी का साथ नहीं होता तो मैं उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाती, क्योंकि अपने कुछ इतने क्लोज़ रिश्ते जो मैंने कभी सोचे नहीं थे, उनके जब चेहरों के मुखौटे हटे हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनको आप अपना सब कुछ समझते हो और एकदम से आपको पता चलता है कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आई वॉज़ वेरी अपसेट, बट येस आई वुड से कि गुरुजी के साथ होने से सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा कुछ होता था कि जो मैं मन में सोच रही हूँ वही गुरुजी उसी का
एकदम मेरे सामने वही मैसेज आ रहा है, गुरुजी वही रिप्लाई दे रहे हैं मुझे, जो मेरी सिचुएशन उस टाइम पे चल रही है। समटाइम्स मुझे ये भी लगता था कि शायद फ़ोन बातें सुनता है, तो जैसे मैं अपने हस्बैंड से या मैं और किसी से बात कर रही हूँ तो वो सुन के वो उसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। बट ये कहना मेरा गलत होगा, क्योंकि समटाइम्स जो मेरे मन के अंदर की बात है मुझे उनके हिसाब से आंसर्स मिल रहे थे टेलीपैथी के थ्रू। तो मतलब क्योंकि मैं तो नहीं संगत हूँ और मेरे लिए ये सोचना शायद नॉर्मल सी चीज़ होगी, बट ये गलत है, मैं मानती हूँ संगत जी। पर इंसान है, इंसानों के मन में तो आपको पता ही है ना, हम तो कुछ भी सोच लेते हैं। और मैं ऐसी किसी पुरानी संगत से भी कभी मिली नहीं, एक्सपीरियंस मैंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया किसी के साथ। तो बट हाँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हैं और वो हमें हर पल देख रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, मुझे अपनी संगत बनाया। और मैं पल पल उनका शुक्राना करना चाहूँगी हर एक चीज़ के लिए। मतलब मैं आपको ये नहीं बता सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं अपना दिल खोल के कैसे आप लोग के सामने रखूँ कि गुरुजी के होने से ही सब कुछ है। मतलब जिस दिन उन्होंने कहा है कि आज शाम को तेरे को गिफ्ट में मतलब कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, बट हाँ मुझे मिला है वो सरप्राइज़, कुछ ना कुछ, चाहे वो कुछ भी है, बहुत अच्छे से। और जब उन्होंने कहा कि इस दिन तेरे साथ ये होगा, मतलब कुछ अच्छा मिलेगा, तो किसी ना किसी वे में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। इट्स नॉट दैट कि मुझे चीज़ें मिली है, कुछ है, मतलब कुछ चीज़ें, बातें ऐसी हुई है या कुछ जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी वो चीज़ मेरे साथ, वो वाक़या मेरे साथ हो गया है, कुछ ऐसे करके। मतलब गुरुजी का अपना ही तरीका है हमें अपने प्रेजेंस शो करने का कि वो है। तो संगत जी, गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने इससे पहले भी शुक्राना किए हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं शेयर हो पा रहे हैं। बट हाँ, मेरी सोनू जी से ये अरदास है, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा शुक्राना ये शेयर कर दीजिए। मैं बहुत दिल से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सोनू जी, वैसे तो देखिए अब मुझे पता है कि आप गुरुजी जब चाहेंगे, जब चीज़ें तभी होंगी, तभी शुक्राना भी संगत के साथ शेयर होगा। हाँ, मेरी बस एक वो है कि आप प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। गुरुजी, पल पल मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, प्लीज़। मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। एंड जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी कृपा सदा तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ना आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, तो मैंने एक सत्संग की हेडिंग थी, उसमें लिखा हुआ था कि कल, जैसे कल बुधवार था, तो बुधवार को मैंने सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आया था कि आज का सत्संग सुनेगी तो तुझे इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट है तेरे लिए, सुन और समझ। तो संगत जी, एक आंटी बता रही होती हैं, उनकी गुरुपा ने उन्हें कहा था कि मैं तुझे आज तितली रूप में दर्शन दूंगा। उन्होंने बताया उनको कि येलो कलर की तितली दिखाई दी उन्हें, तो वो गुरुपा ने उनको येलो कलर के चोले में दर्शन दिए। फिर संगत जी क्या होता है, फिर मैं सुन रही थी, तो कल मुझे, जैसे आज उन्होंने ये बात सत्संग में बोली, तो कल मुझे सुबह
पिकॉक कलर की बटरफ्लाई दिखी थी और शाम को मुझे सत्संग में जाना था तो उसमें गुरुपा ने पिकॉक कलर का चोला पहना था। तो गुरुपा ने कल मुझे ब्लेस किया और सुनवाया। आज तो शुक्राना है गुरुपा, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और जो कलर का चोला आपने शाम को पहना था वही कलर के चोले में आपने मुझे सुबह दर्शन दिए। तो शुक्राना, दिल से शुक्राना। और एक शुक्राना मैं और करूँगी, जैसे ना गुरुपा अभी 2-3 दिन पहले एक सत्संग सुना रहे थे, उसमें वो कह रहे थे तेरे पति पे, तेरे बेटे पे कष्ट है, तो ये सत्संग सुन कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी क्या होता है, आज मेरे अंकल ना अपने मतलब कबर्ड में कुछ सामान देख रहे थे, तो उसके बाद मैं अदर रूम में अपना कुछ काम कर रही थी, तो मैं 5 मिनट बाद आती हूँ तो वो ना अपनी फिंगर को माउथ में लिए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे वो ना मेरी ड्रॉ में फिंगर आ गई। तो फिर मैंने उस टाइम ही उनके चंदन तिलक लगाया गुरुपा का मंत्र जाप करके, और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा कोई कष्ट काट दिया गुरुपा ने, जो कि वो मुझे कह रहे थे। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने उनकी फिंगर पिच करके उनका कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। तो आपकी मेहर है, आप खुद जैसे कहते हो ना कि मैं तेरे नाल ही हाँ, हमेशा तेरे इर्द गिर्द। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है मेरे गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मुझे किसी न किसी फॉर्म में अपना एहसास कराते हो। तो ये मैं है, ये कृपा अपनी बनाए रखना। और गुरुपा जैसे कल एक सत्संग है, तो जैसे आपने बोला ये कि इस मंथ जितने भी सत्संग हो तो तू उत्थे जरूर आवी। तो गुरुपा आप बुलाना, मैं दौड़ी दौड़ी आऊँगी। कल आप अच्छे से आना और रौनक लगाना और ब्लेस करना सारी संगत को। तो शुक्राना गुरुपा, कोई भूल चूक हुई हो मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2425। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्रों के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसको तो मैं बता ही नहीं सकती आप लोग को। गुरु जी मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, मेरी इतनी रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, मेरे पति अंकल की रक्षा करते हैं, मेरे मैके ससुराल सबकी रक्षा करते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा समय बहुत अच्छा से जा रहा है। गुरु जी की कृपा मुझ पे ऐसे बनी हुई है कि मैं इतने बड़े बड़े कष्टों से आसानी से निकल जाती हूँ। संगत जी, मैं इस बीच इतना परेशान हो गई थी कि समझ लीजिए कि नवंबर से लेके अप्रैल तक मैं इतने कष्ट भरी ज़िंदगी जी हूँ कि मैं संगत जी बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे पति अंकल एक सरकारी सर्विस करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जिसकी वजह से किसी कारण की बस उनकी सैलरी नहीं आ पा रही थी। संगत जी, पैसे की इतनी किल्लत, आप तो जानते हैं कि सरकारी सर्विस वालों के पास और कोई वही नहीं होता है, सिर्फ एक तनख्वाह का ही सहारा होता है। संगत जी, विश्वास करिए, मेरा एक भी काम पैसे की वजह से नहीं रुका। गुरु जी कहते थे कि तू चिंता मत कर, तेरा पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा और तेरा सारा काम आराम से हो जाएगा। संगत जी, ये बात सच है कि गुरु जी की कृपा से मतलब मेरा इतना सारा लोन कटना और मेरे बच्चों की फीस और भी अन्य खर्च, गुरु जी आप तो समझ ही सकते हैं कि शहर में रह के बच्चों को लेके रखना और पति अंकल का कहीं और रहना कितना ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन गुरु जी की आशीर्वाद से मेरा सब काम बहुत अच्छे से हो गया। और गुरु जी ने पैसे का अरेंजमेंट तो संगत जी ऐसे कराया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा सब काम हो गया। संगत जी, मेरी बेटी हाई स्कूल में थी जो कि बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। मैथ में बहुत अच्छे नंबर तो संगत जी नहीं आए, लेकिन ये भी है कि गुरु जी के आशीर्वाद से वो पास हो गई, वरना वो भी हो सकता था कि गुरु जी के अगर आशीर्वाद नहीं होता तो बैक लग जाता उसका। और संगत जी, मेरे पति अंकल का ट्रांसफ़र जब हुआ ना यहाँ से, तो मैं बहुत दुख थी, क्योंकि मैं गुरुजी से अरदास की थी कि उनका ट्रांसफ़र रुक जाए, मगर नहीं रुका। तब उस समय मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया संगत जी कि जो गुरुजी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। हम तो प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे पति अंकल का ट्रांसफ़र यहाँ से थोड़ा दूर कर दिया। लेकिन ये है कि वहाँ पे वो सुकून से हैं, संगत जी आराम से रह रहे हैं। और संगत जी, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था तो मुझे थोड़ा सा निराशा फील हुआ, लेकिन गुरुजी कहते थे तू चिंता मत कर, जो मैं कर रहा हूँ वो सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ, वो सब तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी ये बात सही निकली, क्योंकि अभी इस समय देश का हाल जो है वो देख रहे हैं। मेरे पति अंकल एक
सीआरपीएफ में है, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होता था उस टाइम जब देश में ऐसी स्थिति बनी हुई थी। तो लेकिन वहाँ पे थे, वो आराम से थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुझे एक मैं न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे लिए एक घर देखा हुआ है, तू गृह प्रवेश की तैयारी कर दे। लेकिन ये बात सही कहते गुरु जी, जो कहते हैं वो सच्ची कहते हैं। संगत जी देखिए ना, जब से गुरुजी मुझे न्यू घर ब्लेस करा तब से मेरा गृह प्रवेश का तारीख तय हो गया। मेरा घर, गुरुजी ने मुझे न्यू घर तो ब्लेस कर दिया, अब गृह प्रवेश का तारीख भी ब्लेस कर दिए हैं। अब मैं अपने गृह प्रवेश 6 तारीख को करूँगी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, ये गुरुजी मेरे गृह प्रवेश सही से अच्छे से हो जाए, कल्याण कर दो गुरुजी मेरा, और सब शांतिपूर्वक हो जाए। गुरुजी कहते हैं तू मुझे तेरे लिए एक नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, जिसमें तू बैठ के हुक्मनामा चलाएगी और मेरा भी एक कमरा रखेगी। मैं वही करूँगी गुरुजी। मैं अपने गुरुजी के लिए एक कमरा, एक गुरुजी का स्वरूप अपने साथ जरूर ले जाऊँ। लेकिन गुरुजी का संगत जी मुझे उसमें रहना नहीं, लेकिन तब भी मैं गुरुजी को उसमें ज़रूर उनका स्वरूप जरूर लगाऊंगी और उनको अपने अंग संग रखूँगी पूरे पूजा पाठ के तरह। गुरुजी से अरदास है मेरा अच्छे से संपन्न हो जाए सब काम। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मैके ससुराल सब बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी ने पैसे का अरेंजमेंट भी कर दिया है। पहले मुझे लग रहा था पैसा नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगी, छुट्टी मिलने का भी बहुत दिक्कत था संगत जी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पति अंकल को छुट्टी भी मिल गई और सब काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों में मुझे लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्रों के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना जी। अपनी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी की चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।